हम जिंदगी के रास्तों में आगे बढ़ते हैं। जिंदगी हमें लेकर कहीं जाती है। हम जो सपना देखे रहते हैं उस दिशा में बढ़ते हैं। और जिंदगी में कोई भी परेशानी आती है, कोई भी समस्या आती है तो हम नसीब को बहुत दोष देते हैं। कहते हैं कि मेरे नसीब में शायद नहीं था, इसीलिए हमें ये चीज नहीं मिली। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जिस इंसान का नसीब बहुत प्रबल होता है उसे जीवन में सब कुछ मिल जाता है। मैं हाल में ही एक इंटरव्यू देख रहा था मिस्टर शाहरुख खान का। उसने कहा कि मुझे जिंदगी में हर चीज मिली, जो मैंने मांगा वो सब मिला, ये सब मुझे नसीब से मिला। वो कह रहा था कि मेरे अपने बच्चे, मेरी अपनी बीवी ये कहती है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, यू आर वेरी लकी मैन। तो ये किसी किसी को ऐसा नसीब कैसे मिल जाता है? और कोई कोई आदमी जिंदगी में बहुत मेहनत करता है, बहुत कोशिश करता है, फिर भी कहीं नहीं पहुंच पाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान जिंदगी में बहुत लड़ता रहा हो जीवन में सफलता पाने के लिए, फिर भी वो असफल हो जाए, और एक आदमी सोए सोए जिंदगी में सफलता को प्राप्त कर ले? कभी कभी मन में बड़ा द्वंद्व आता है कि एक आदमी सोए सोए जीवन में सब कुछ पा जाता है और एक आदमी लगातार कोशिश करने के बावजूद भी जिंदगी में कुछ नहीं हासिल कर पाता। ऐसा क्यों होता है? क्या प्रकृति अन्याय करती है? क्या ईश्वर भी नहीं चाहते कि जो मेहनत करता है इंसान उसे जिंदगी में दिया जाए? क्या प्रकृति भी उस इंसान को स्पेशल इस धरती पर भेजती है जिसे दुनिया नसीबवान कहती है? फिर ऐसे कोटेशन की क्या जरूरत है कि जो जिंदगी में लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वही खड़ा है। क्या मतलब है इस बात का कि जो जिंदगी में लड़ा है वही जिंदगी में आगे बढ़ा है? किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वही खड़ा है। आइए इस बात को समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने भी कोसा है वो आज भी वही खड़ा है। क्या है इसमें सच्चाई? तो आइए शुरू करें। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों, हम दुनिया को देखते हैं, एलोन मस्क को देखते हैं, और भी दुनिया में न जाने कितने लोग हैं। बिल गेट्स है, शाहरुख खान है, नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने जिंदगी में सब कुछ पाया। वहीं कोई इंसान है जो जीवन में लगातार मेहनत कर रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है, फिर भी वो जीवन में कुछ नहीं पाता। और भगवान भी बड़ा अजीब करते हैं कभी कभी। किसी इंसान के जीवन में इतना दुख डाल देते हैं, इतना परेशानी डाल देते हैं, इतना तकलीफ डाल देते हैं कि वो इंसान उन्हीं सब में फंसा रह जाता है जीवन भर। एक आदमी सोच ही नहीं पाता कि जिंदगी में मुझे बड़ा बनना है। बचपन में छोटा था, जैसे होश संभाला, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था, उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई जिसके कारण उसकी पढ़ाई नहीं हुई। अब वो कमाने के चक्कर में पड़ा ही था, थोड़ा कमाई करके अपने हालात को अच्छे करने के चक्कर में पड़ा ही था कि उसकी शादी हो गई। एक और जिम्मेदारी उसके जीवन में आ गई और शादी वगैरह करके थोड़ा बहुत अपने जीवन को सेटल करना ही चाह रहा था कि बच्चे हो गए। अब बच्चे हो गए तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई, ये वो 10 काम, कभी घर में कुछ हो गया, कभी कोई बीमार हो गया, इन सब चीजों से वो बाहर निकल ही नहीं पाए। बड़ा कुछ जीवन में सोच ही नहीं पाए। ये सब पूरा करते करते उम्र हो गई 50 साल, 60 साल, और जिंदगी में वो अपनी सारी खुशियां, अपने जो भी ख्वाहिश थे, सबको उसने मार डाला। जीवन में उसने सोचा
कि भगवान ने इस जन्म में शायद मेरे बुरे कर्मों का फल दिया। जिंदगी भर मैं कोल्हू के बैल की तरह घिसता रहा। वही कोई इंसान ऐसा होता है, जन्म लेता है, उसे अच्छी शिक्षा मिल जाती है, अच्छे स्कूल में जाता है, अच्छे लोगों की ग्रुप बन जाती है। जब कॉलेज में जाता है तो कोई अच्छी प्रेमिका, अमीर प्रेमिका मिल जाती है, जिससे उसकी शादी हो जाती है। फिर जिंदगी में जो करना चाहता है वो कर लेता है, जो बनना चाहता है वो बन लेता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, उसके पास पैसों का अभाव नहीं है। उसके पास थोड़ी बहुत अगर मुसीबत आती भी है तो ऐसे पार कर जाता है जैसे मान लो कि आप नाव से नदी पार कर गए। जिंदगी में वो ज्यादा रिस्क ले पाता है क्योंकि उसके पास सब कुछ है पहले से। वो जिंदगी में जो बनना चाहता है उसमें कूद पड़ता है। पैसे का सपोर्ट है, लिंक है, लॉबी है तो बन ही जाता है। और दुनिया तो अमीरों का साथ देती है, गरीबों का साथ तो देती नहीं है। तो उस इंसान के पास तो पैसों की कमी है नहीं, तो चार लोग उसकी वाहवाही करने वाले भी मिल जाते हैं, जिससे उसका और भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है और जिंदगी में लगातार तरक्की करते जाता है। एक दिन दुनिया का बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। इस भारत देश में मैं आज भी लोगों से कहता हूं कि अभिनेताओं में शाहरुख खान की किस्मत और नेताओं में नरेंद्र मोदी की किस्मत, इन दोनों से बेहतर भारत में किसी की किस्मत नहीं है। इन दोनों ने जो किस्मत पाया है भारत में शायद किसी ने नहीं पाया है वो किस्मत। इन दोनों को जितना दुनिया भर में प्यार मिला है, दुनिया में शायद किसी दूसरे इंसान को मिला हो। तो इनसे बड़ा किस्मत वाला कौन होगा। भगवान नसीब इनको देकर भेजे। ऐसे लगा जैसे जिंदगी में भगवान हर पल इनके साथ खड़े हो। तुम ये चाहते हो लो कर लो, ये चाहते हो लो कर लो। वहीं कोई इंसान जिंदगी भर लड़ते रह जाता है अपने सिचुएशन से, अपने समस्याओं से, और वो जीवन में क्या आगे बढ़ेगा। जिस इंसान के पास 50 परेशानी पहले से है तो पहले परेशानी को हटाएगा ना। और कैसे उसने किस्मत को कोसना नहीं है। कुछ लोग लिखते हैं कि जो जिंदगी में लड़ा है वही जिंदगी में आगे बढ़ा है, जिसने किस्मत को कोसा है वो जिंदगी में वही खड़ा है। अरे भाई, जिस इंसान की जिंदगी में पड़ती है वही इंसान समझता है। सिचुएशन जीवन में कभी कभी ऐसे आ जाते हैं कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आता कि आप करो तो क्या करो, जाओ तो कहां जाओ, किसके पास जाओ। कोई आदमी नहीं दिखता। यहां तो लोग अपना दुख बताने के लिए किसी इंसान को ढूंढते हैं और कोई सच्चा दोस्त नहीं मिलता। जिंदगी से क्या लड़ना। लाखों लोग हैं दुनिया में, 8 अरब की आबादी है, 1% लोग दुनिया को चला रहे हैं। तो क्या 99% में से कोई नहीं लड़ता होगा? क्या मैं नहीं लड़ता अपनी जिंदगी में? क्या आप नहीं लड़ रहे हैं? सब लड़ रहा है अपने अपने तरीके से।